इस वक्त पीएसएल चल रही है और पीएसएल के ठीक फौरन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगी। लेकिन आईपीएल तो इंडिया की लीग है, तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? बट फर्क पड़ता है। जी हाँ, आईपीएल पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बन चुकी हुई है, बड़ी खतरनाक किस्म की सरदर्द बन चुकी हुई है। आईपीएल जो है ना, पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही। कैसे कर रही? आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप होना है और ठीक आईपीएल के फौरन बाद जो है ना वो वर्ल्ड कप होगा। मतलब कि अगले महीने वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसी कुछ ही दिनों के बाद वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो हुआ कुछ यूं है कि अब आईपीएल है। अब जब भी आईपीएल होती है, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो करंट 11 के होते हैं, वो सारे के सारे प्रेफर करते हैं आईपीएल खेलना। अगर तो उस आईपीएल के बाद फॉर वर्ल्ड कप ना हो तो फिर तो कुछ जो टीम्स होती हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप सीरीज प्रेफर करें। लेकिन अब तो ऐसा रूल आ गया कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम इंटरनेशनल सीरीज छोड़ देंगे, हम आईपीएल खेलेंगे। अब मैं ये कह क्यों रहा हूं, आपको पीछे की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के 5 T20 मैचेस की सीरीज है अगले महीने। जी हाँ, अगले महीने 5 T20 मैचेस की सीरीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर होने। पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर खेल, न्यूजीलैंड के अंदर खेलकर आ चुका हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड ने आना। लेकिन बातें क्या सामने आ रही है? बातें ये सामने आ रही है कि जितने भी न्यूजीलैंड के बड़े खिलाड़ी है ना, उन्होंने माजरत कर ली और वो कहते हैं कि नहीं, हम आईपीएल प्रेफर करेंगे। उनके पास रीजन भी है, उनका बोर्ड उनको कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो करते हैं, हर दफा ऐसे ही करते हैं। कहते हैं कि आईपीएल ज्यादा जरूरी है और रीजन उनके लिए ये है कि उन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी आईपीएल के थ्रू करनी है। तो वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे भी हो सकती है, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे पूरी दुनिया के खिलाड़ी खेल रहे होंगे। और वैसे भी आपको पता ही आईपीएल में जितना पैसा मिलता है, पूरे साल खिलाड़ी वेट करते हैं, इंजरी से बचते हैं कि आईपीएल में हमने पूरा खेल के अपना जो कहते हैं ना पॉकेट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब बड़े बड़े न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान के अंदर टीम आएगी वो उनकी कोई आएगी बी टीम। अब जो वो बी टीम आएगी उसको हम हरा लेंगे तो हम समझेंगे कि हमने न्यूजीलैंड को हरा लिया है और हमारी जो है टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। ये हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम हल्की टीम को हरा देंगे और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो ऊपर चला जाएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग टीम के साथ हमारे साथ क्या हुआ, हमने देखा था कि हम 4-1 से सीरीज हार गए थे। अब वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो नहीं आना चाह रहे पाकिस्तान? इमरान सिद्दीक की ये रिपोर्ट है, मैं आपको बताता हूँ जी। लोकी फर्ग्यूसन सबसे पहला नाम, ट्रेंट बोल्ट दूसरा बड़ा नाम, ग्लेन फिलिप्स तीसरा बड़ा नाम, मिचेल सैंटनर चौथा बड़ा नाम, सचिन रविंद्र जो कि पहली दफा आईपीएल खेलेंगे पांचवा बड़ा नाम। इसी के साथ साथ केन विलियमसन भी नाम के अंदर आता है, डेविन कॉनवे आता है। और अगर मैं बात करूं तो जो डैरल मिचेल्स है जो कि बिका इतना महंगा, वो भी इस टीम के अंदर आता है। इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे खिलाड़ी हैं इनके जो कि खेलेंगे उधर। तो ये बड़ी बड़ी सरदर्द बन गई। तकरीबन 10 से 11 ऐसे लड़के हैं जो आईपीएल खेलना चाह रहे हैं इनके मेन टीम के। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अब जब ये खिलाड़ी नहीं होंगे तो न्यूजीलैंड की कौन सी टीम पाकिस्तान होगी? आप सब जानते हैं वो कौन सी टीम होगी। तो उसको तो पाकिस्तान हरा देगा, पूरी उम्मीद है हरा देगा। लेकिन जो फाइट, जो मुकाबला इनके साथ होना था वो उनके साथ तो नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईपीएल जो है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गई है। अगर मैं बात करूं पीएसएल की, तो पीएसएल के पिछले 5 मैचेस नेल बाइटर हुए, क्लोज मैचेस हुए, मजा आया देखने का। हर मैच आखिरी ओवर में जाके डिसाइड हो रहा है, जो कि पीएसएल के शुरू के मैचेस ऐसे नहीं हो रहे थे। तो बड़े अच्छे किस्म से पीएसएल ने पीक पकड़ी है। हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं। लेकिन मजे की चीज ये है कि सारे के सारे क्लोज मैचेस हो रहे हैं और जो क्राउड है ना, फुल हाउस है। हर मैच के अंदर फुल हाउस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो पीएसएल है उसने पीक पकड़ लिया। पीएसएल के काफी सारे मैचेस हो चुके हुए और सारे के सारे फुली क्राउड के अंदर मैचेस हुए, जिससे पता चलता है कि पीएसएल जो है वो क्रेज जो है वो दोबारा से वापस आ गया, हाइप दोबारा से वापस आ गया। लेकिन क्या पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाला जो सीरीज होगी, क्या वो इस तरह की हो सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये टेंशन की बात बन गई है। अगर यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स करें कि वो लीग क्रिकेट प्रेफर करें इंटरनेशनल के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे बड़ी सख्तियां करते हैं। लेकिन बाकी बोर्ड जो है ना वो आईपीएल खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को भेज देते हैं। तो ये आईपीएल हमारे लिए थोड़ी सरदर्द बन रही है, क्योंकि जो टीम होगी, जो बड़े खिलाड़ी होंगे वो तो पाकिस्तान आएंगे नहीं। और उसके बाद जब वो नहीं होंगे तो फिर वो प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिस करना भी मुश्किल होगी। सबसे बड़ी जो मुसीबत है ना, पूरे जितने भी हैं प्लेयर्स, जितनी भी सारी की सारी टीमें हैं, वो सारी की सारी आईपीएल खेलेंगी। सारे पूरी दुनिया के प्लेयर्स वहां पे होंगे, उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, एक दूसरे को खेल के उनको आदत भी हो जाएगी और वो ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स उनके साथ खेल नहीं सकेंगे। जो बल्लेबाज होंगे वो बॉलर्स को फेस नहीं कर सकेंगे। तो काफी सारा जो होता है ना वो एडवांटेज होता है उनको मिल जाता है। तो फिर भी अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान की तारीफ करनी बनेगी। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भाई बाबर आजम ने कल जो सेंचुरी मारी, वो बाबर आजम ने कह दिया कि मेरे सेंचुरी करियर की वन ऑफ द बेस्ट T20 करियर की सेंचुरी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी मदर जो है वो स्टेडियम के अंदर आई थी। फर्स्ट टाइम इतने मैचेस उसने खेल ली में 11 T20 सेंचुरी स्कोर कर
दिया, लेकिन उसने कहा कि ये जो मेरी सेंचुरी है ना, वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी मदर के सामने ये सेंचुरी स्कोर की और मेरी मदर फर्स्ट टाइम स्टेडियम के अंदर आई थी मुझे देखने के लिए, तो इस वजह से वो इमोशनल भी हो गए और उन्होंने ये चीज़ को बताया। तो ये बाबर आजम के लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि उन्होंने इतने लकी हैं कि अपनी मदर के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। यही नहीं, अगर बात करें तो भाई पीएसएल के अब काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, उसी से रिलेटेड अगर बात करें तो लाहौर के अंदर 5 मैचेस हार चुके हैं, 5 मैचेस अब उनको अगले जीतने क्वालिफाई करने के लिए आज मुल्तान को भी हराना है, बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली, एक टेस्ट मैच बचा है, इज्जत बचाने के लिए इंग्लैंड खेलेगा, लेकिन रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कामयाब तरीन कप्तान बन गए हुए, इंडिया के भी कामयाब तरीन कप्तान बन चुके हुए हैं। रोहित शर्मा ओपनर भी कामयाब तरीन बन चुके हैं, रोहित शर्मा की विनिंग परसेंटेज 74 है, एज अ ओपनर उनके जो रन है सबसे ज्यादा है, तो ये बड़े कामयाब कैप्टन बन चुके हैं। सुरेश रैना ने कहा है कि ये एम एस धोनी पार्ट 2 बनते जा रहे हैं, क्योंकि एम एस धोनी भी न्यू लड़कों को बड़ा चांस देते थे, रोहित शर्मा भी न्यू लड़कों को बड़ा चांस देते हो, ये अच्छा साइन है और ये बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। तो रोहित शर्मा को मुबारकबाद हो। इसी के साथ साथ एक मैं न्यूज पढ़ रहा था, वो ये थी कि क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल आ गया। अब विराट कोहली, पहले तो उन्होंने लीग की मैचेस नहीं खेले, अब आईपीएल का टाइम आने वाला है, तो क्या विराट कोहली आईपीएल खेलेंगे? मैं तो, अगर विराट कोहली आईपीएल नहीं खेलेगा तो मैं तो, मेरे लिए तो आईपीएल बोर हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ विराट कोहली के मैचेस देखना, विराट कोहली से तो मैं आरसीबी का लव है सारा का सारा, तो विराट कोहली को खेलनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस टाइम तक तो वो फैमिली जो उनका है कि फैमिली को सपोर्ट चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो तो हो चुका हुआ है। अब टाइम, अब तो आईपीएल के अंदर मेरा ख्याल है अभी पड़े हुए 20 दिन पड़े हुए, तो विराट कोहली को मैं समझता हूँ आईपीएल के लिए रेडी हो जाना चाहिए, आईपीएल खेलनी चाहिए। आई विश विराट कोहली आईपीएल खेले। अब ये ना हो कि विराट कोहली ये भी कहते हैं कि आईपीएल में मैं खेला, क्योंकि अगर वो आईपीएल नहीं खेलेंगे फिर वो वर्ल्ड कप के अंदर कैसे आएंगे। तो आई विश विराट कोहली आईपीएल के अंदर हमें नजर